अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन एड मैथ्स का काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करना है। इसमें हमसे 3 बातें पूछी गई हैं कि हमने फाइंड करना है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। ठीक है, अब सवाल देखकर हम बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो मिनिमम पॉइंट आएगा या मैक्सिमम पॉइंट आएगा। जो लाइन ऑफ सिमेट्री के जो कोऑर्डिनेट आएंगे मिड पॉइंट के वो क्या आएंगे। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कांस्टेंट टर्म देखते हैं कि वो पॉजिटिव है तो पैराबोला हमेशा ओपन अप होगा, यानी कि उसका मुंह हमेशा यूं करके ऊपर खुलेगा। ठीक है, और जो ये है एक्स वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, सही है। तो इसकी जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री गुजर रही होगी उसके जो ये मिड पॉइंट है पैराबोला का, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव में। तो इसका हमें मालूम हो जाएगा कि मिनिमम पॉइंट आंसर आएगा सवाल देखकर। अब मिनिमम पॉइंट आ रहा है या नहीं, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को कॉपी कर लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब इसको हमने 3 तरीके से सॉल्व करना है एक सवाल में। सबसे पहले हमने इसमें x की वैल्यू को सपोज कर लेना है 0। तो जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन में x आ रहा है वहाँ वहाँ हमने 0 सब्स्टिट्यूट करा देना है। तो y की एक वैल्यू आ जाएगी -20। तो एक कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट पॉइंट जो है वो आ गया 0 और -20। अब हमने फंक्शन ऑफ x हमें मालूम है इज इक्वल्स टू वाई के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ x को, ये है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको हमने इक्वेट करा देना है 0 से, यानी कि y की वैल्यू रख देनी है 0। तो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन कॉपी किया दोबारा से और उसमें y की जगह वैल्यू रख दी 0। अब यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक फैक्टराइज मेथड करके हम कर सकते हैं काम। मिडल टर्म कैसे ब्रेक करनी है, फैक्टराइज कैसे करना है, ये हम चैप्टर नंबर 2 के 2.1 एक्सरसाइज में हम बहुत अच्छी तरीके से साइमल्टेनियस जो हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था उसमें हम सीख चुके हैं। तो आप उसमें से वीडियोस में से देख सकते हैं। तो इधर से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी -4 और एक आ जाएगी 5। तो इधर से हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक -4 और 0 और 5 और 0। अब इन कोऑर्डिनेट से हमें इतना तो पता चल गया कि हमारी y की वैल्यू ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो कहाँ तक जा सकती है, -20 तक, और x की वैल्यू +5 और -4 तक जा सकती है। ठीक है, अब ग्राफ किस तरह से हमने प्लॉट करना है, इसके लिए हमने जो x की वैल्यू है उसको हमने कहाँ तक रखना है, 0 से शुरू करनी है वैल्यू और +5 तक जाना है, और 0 से शुरू करनी है वैल्यू और -4 तक जाना है। ठीक है, और अब हम जो पैराबोला बनाना है हमने, उसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होंगे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे सॉल्व, हमने x की बार बार वैल्यूज़ रखनी है। x इज इक्वल्स टू 0 हम रख चुके हैं, अब x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारे पास
y की क्या वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें ही हमने सारी वैल्यूज़